सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आज आप सब लोगों के लिए कुछ विशेष श्रावकों की भावनाओं के अनुरूप यह वर्धमान स्तोत्र का भावार्थ बताने का मन बना है। आप लोगों ने जैसे भक्तामर स्तोत्र पढ़े हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़े हैं, उसी तरह से यह वर्धमान स्तोत्र है जो कि वसंत तिलका छंद में ही है। जिस छंद में अन्य स्तोत्रों की रचना हुई है उसी छंद में यह स्तोत्र भी है। इसको पढ़ने का, इसको पाठ करने का और इसको समझने का मन बहुत से लोगों का हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की स्तुति करने की इच्छा रखते हैं। दीपावली का पावन प्रसंग आता है, महावीर जयंती का पावन प्रसंग आता है, जब सब लोगों के मन में होता है कि हम भगवान महावीर स्वामी की विशेष रूप से स्तुति करें। उसी स्तुति को करने के लिए यह प्रक्रम है। जब हम भगवान के गुणों को, उनके चरित्र को और उनकी मुख्य मुख्य विशेषताओं को इस स्तुति के माध्यम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे भी अंतिम तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी हैं। उनके प्रति हमारे मन में एक विशेष श्रद्धा का भाव होना चाहिए और हमारे अंदर भगवान तीर्थंकर से जुड़े हुए, महावीर स्वामी से जुड़े हुए हर एक कथानक घटनाओं का हमारे अंदर एक ज्ञान होना चाहिए और हमें हमेशा वर्धमान महावीर स्वामी की स्तुति में अपना मन लगा करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता आया है समय समय पर। जो भी तीर्थंकरों का समय चलता है, युग चलता है, श्रावक लोग उन तीर्थंकरों की विशेष रूप से भक्ति किया करते हैं। तो आप लोग भी भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की विशेष रूप से भक्ति करते हैं, इसलिए वो भक्ति आपके हृदय में और ज़्यादा अंकित हो जाए, आपके हृदय को और ज़्यादा परिष्कृत कर दे, शुद्ध बना दे। इस भावना से यह स्तोत्र आपके सामने पढ़ा जा रहा है। संस्कृत में भी यह स्तोत्र उपलब्ध है और हिंदी अर्थ के साथ भी यह स्तोत्र उपलब्ध है। नया स्तोत्र होने के कारण से कई लोगों को इसका भाव ज्ञान में नहीं आता। उसी कमी को पूरा करने के लिए यह आपको छोटा छोटा इसका अर्थ बताने की कोशिश की जाएगी और यह आपके लिए अच्छा संयोग मान लो या सौभाग्य मान लो कि जो स्तोत्र लिखा गया है तो उस स्तोत्र को बताने का भाव भी जो लिखने वाला होगा उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक बार आप लोग सुन लो, फिर बाद में आप सभी को इस तरह का भाव बताते रहना। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद, श्रीवर्ध युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासी, युग्म
प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिः किरीट कोटिर्भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। पढ़ें एक बार आनंद के साथ। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिर्भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। इसी का हिंदी में पद्य में अनुवाद भी किया है, उससे आपको इस श्लोक का लगभग पूरा भाव ज्ञात हो जाएगा। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन है। देवों के मुकुटों की मणियां नख आभा में चमक रही, उन चरणों की भक्ति से मम मति थुति करने मचल रही। क्या भाव है? सबसे पहले जब हम ये स्तोत्र पढ़ते हैं तो इसमें नाम आता है श्री वर्धमान, और यह नाम से ही यह स्तोत्र श्री वर्धमान स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कोई भी स्तोत्र आप देखेंगे, पहले अक्षर जो पद में आ जाता है उसी से वो स्तोत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, कहाँ से शुरू होता है? भक्तामर, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, कहाँ से शुरू होता है? कल्याण मंदिर से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? एक ही भावम गते मया यह स्वयं कर्म बंधो, कहाँ से शुरू होता है? एक ही भाव से, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? एक ही भाव स्तोत्र। इसी तरीके से ये कहाँ से शुरू हो रहा है स्तोत्र? श्री वर्धमान जिन देव पदार विंद। आप देखेंगे कि इन स्तोत्रों में इतनी पावर होती है, इतनी मन के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है इन स्तोत्रों के माध्यम से, कि आप कभी भी ऐसा अपने मन में एकांत अभिप्राय नहीं बनाना कि किसी एक स्तोत्र से ही सब कुछ होता है। समझ आ रहा है? अलग अलग आचार्यों के द्वारा लिखे हुए, अलग अलग मुनियों के द्वारा लिखे हुए ये स्तोत्र हैं, ये सभी के लिए लाभदायक होते हैं। और हमारा मन अगर किसी भी भगवान की भक्ति में लग जाता है तो उससे हमको लाभ मिलने लग जाता है। यह वर्धमान भगवान का स्तोत्र जो कि अपने आप में अनूठा है, और एक बहुत देर तक हमें भगवान की भक्ति करने के लिए अगर कोई स्तोत्र उपलब्ध होता है तो हमें बड़ा स्तोत्र अभी तक उपलब्ध नहीं था, अब ये उपलब्ध होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की सबसे पहले स्तुति करने के लिए हमारा मन तैयार हुआ, क्योंकि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए अच्छा स्तोत्र है जिसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने के लिए भी हमारे पास एक स्तोत्र है जिसका नाम है कल्याण मंदिर स्तोत्र। लेकिन पर्टिकुलर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने के लिए उसी छंद में, जो छंद हमारे मुंह पर चढ़ा हुआ है, यही जो भक्तामर का छंद है वही कल्याण मंदिर का छंद है और वही छंद इसका है। तो उसी छंद में भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने का भाव हो सकता है आप लोगों का भी आया हो, पहले कभी आप लोग कर नहीं पाए हो, तो हमारे मन में भी वो भाव आया और हमने वह स्तुति करके अपने मन के भाव की पूर्ति कर ली। और जब वह पूर्ति हो गई तो उसके माध्यम से अनेक भव्य जीवों को भी उस भक्ति में आनंद आने लगा, और सभी भव्य जीव अब इस स्तोत्र के माध्यम से भगवान
महावीर स्वामी की अच्छी स्तुति करने के लिए अपना मन बना भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। जब भी हमें भगवान की स्तुति करना होती है, सबसे पहले हमें भगवान के चरणों में नमस्कार करना होता है, और हमारे अंदर सबसे ज़्यादा महिमा अगर आनी चाहिए भगवान की, तो इस रूप में नहीं कि इन भगवान की भक्ति करने से ये हो जाता है, इन भगवान की भक्ति करने से ये हो जाता है। ये कोई भगवान की भक्ति करने का सम्यक स्वरूप नहीं है। भगवान की भक्ति करने का सम्यक स्वरूप ये होता है कि हम भगवान को जाने, उनको हम उनके आत्मा के गुणों के माध्यम से जाने, उनको हम उनके शरीर के माध्यम से जाने, उनकी हम दिव्यता को अपने हृदय में धारण करें। हमें तो कभी कभी ये भी पता नहीं होता है कि भगवान तीर्थंकर के शरीर कैसे होते हैं, क्या उनके शरीर की आभा होती है, कैसा उनके चरण कमल होते हैं। हमारे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं होता, और हम कभी कभी अपने स्वार्थ के कारण से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के स्तोत्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी सम्यक स्वरूप हमारे ज्ञान में नहीं आता। तो उससे हमारे भीतर कभी भी सम्यक्त्व का लाभ नहीं हो सकता है। भगवान की स्तुति करने का प्रयोजन है सम्यक दर्शन का प्राप्ति होना और सम्यक दर्शन का लाभ होना। ये सम्यक्त्व का लाभ भगवान की भक्ति करने से आता है। समझ आ रहा है? अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी भक्ति की है, और उस भक्ति से आपको ये लाभ मिलता है। उसी में आप इसको भी जोड़ करके रखेंगे तो आपके अंदर आएगा कि हमें तीर्थंकर जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं, उन तीर्थंकर के प्रति अगर हमारे अंदर लगाव रुचि बढ़ेगी तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले भगवान को जानने के लिए क्या करना, और बातें बाद में जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें भगवान के चरण कमलों पर अपनी दृष्टि रखना, भगवान के चरणों की विशेषता को जानना, और भगवान के चरण कमल कैसे होते हैं उन विशेषता को जान करके हमारे हृदय में पहले भगवान के चरण दिखाई देने चाहिए। समझ आ रहा है? भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में अंकित होने चाहिए, हमारे हृदय में वो चरण कमल की छाया आनी चाहिए, और एक प्रतिबिंब हमारे हृदय में बनना चाहिए कि भगवान जब थे, आकाश में विहार करते थे, उनके चरणों के नीचे कमलों की रचना होती थी, और उनके वह चरणों की आभा अगर हम देखें तो कैसी होती होगी। भगवान तीर्थंकरों के शरीर के रंग अलग अलग हुए हैं। तीर्थंकर महावीर भगवान के शरीर का रंग स्वर्ण के समान था। समझ आ रहा है? तपा हुआ जैसा सोना होता है, चमकता है, येलो शाइनिंग के साथ में, ऐसे वह चमकते हुए भगवान के चरण को हम अपने दिमाग में लाएं, और उन चरणों की आभा इस रूप में देखें कि जिन चरणों के प्रभाव से अपने आप फूलों की रचना जो हो रही है, वह फूल भी, वह कमल भी हेममय होते चले जाते हैं, स्वर्णमय होते चले जाते हैं। क्या समझ आ रहा है? वह चरणों के प्रभाव से सामान्य बने हुए जो फूल होते हैं वह भी कैसे हो जाते हैं? स्वर्णमय हो जाते हैं, सौरभ से भर जाते हैं, सुरभि से भर जाते हैं। इतना उन चरणों का महत्व है, उन चरणों का प्रभाव है। तो उन चरणों को हम अपने स्मरण में जब लाते हैं तो हमारे अंदर वह सम्यक दर्शन का भाव अत्यंत पुष्ट होता है। समझ आ रहा है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरंड श्रावकाचार में सम्यक दृष्टि जीव के बारे में लिखा है, जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। यानी सम्यक दर्शन रूपी जो लक्ष्मी है, दृष्टि लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? सम्यक दर्शन एक बहुत बड़ा वैभव है, एक बहुत बड़ी लक्ष्मी है। वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी अगर आपके पास में होगी तो वो लक्ष्मी कहां देखेगी? जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी। मतलब सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि कहां रहती है?
जिनपति, जिनपति माने जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान, उनके चरण कमलों की प्रेक्षणी माने देखने वाली होती है। भगवान की चरण कमलों में ही दृष्टि रहती है। किसकी? सम्यक दृष्टि की। कई लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं? महाराज सम्यक दर्शन पंचम काल में होता है कि नहीं होता? सम्यक दृष्टि पंचम काल में कैसे भावों के साथ रहता है? सम्यक दृष्टि की पहचान क्या होती है? आपके मन में प्रश्न आता है? कुछ लोगों के मन में आता है। समझ आ रहा है? तो उसकी पहचान आचार्यों ने यही बताई है। जो आचार्यों ने बताई है हम वही चीज आपको बता रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जिसकी दृष्टि लगी है वह सम्यक दृष्टि जीव है। समझ आ रहा है? आपका अंदर अगर सम्यक दर्शन है तो आप ये मान के चलो आपको बार बार भगवान की मुद्रा याद आएगी, आपको बार बार भगवान के चरण कमल याद आएंगे, आपको बार बार भगवान की भक्ति करने का मन बनेगा। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। भीतर हमारे अंदर अनंतानुबंधी मिथ्यात्व आदि कर्मों का उपशमन हुआ कि क्षयोपशमन हो रहा है कि क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं मालूम, और उसे मालूम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आचार्यों ने कहा वो सब अपने आप हो जाएगा। आप क्या करो? आप अपने मन में बस भगवान की चरणों की भक्ति करने का भाव रखो। यह सम्यक दर्शन की पहचान है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए सबसे पहले यह भाव आवश्यक है कि उसे जहां से श्रद्धा मिली है उनके प्रति वो क्या सोच रहा है। आप कह तो देते हो हमारी देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा है तो श्रद्धा होने का मतलब क्या है? आपके अंदर उनके प्रति एक गहरा इंटरेस्ट होना चाहिए, एक गहरी रुचि होनी चाहिए। और वह रुचि यदि होगी तो आपके मन में क्या होगा? हमेशा आपके मन में भगवान जिनेंद्र देव की एक छाया, एक प्रतिबिंब आपके मन में रहेगा। उनके चरणों की आभा भी आपके दिमाग में रहेगी और उनके चरणों का स्मरण भी आपके मन में रहेगा। समझ आ रहा है? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के लिए सबसे पहले क्या चाहिए पड़ता है? जो यहां परोसा जा रहा है, श्री वर्धमान जिन देव पदारविंद। वर्धमान जिनेंद्र देव के चरण कमल, युग्म माने एक नहीं दोनों। समझ आ रहा है? उनमें स्थित अंगुलियां, चरण कमल हैं तो चरणों में क्या होती हैं? अंगुलियां होंगी। इससे यह जानना कि वह भगवान भी हम मनुष्यों की तरह ही शरीर की संरचना लिए हुए होते हैं। उनके पास में भी 2 ही पैर होते हैं, उनके पास 2 ही हाथ होते हैं, कोई 10 हाथ नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? 2 4 10 पैर नहीं होते हैं। और पैरों में उंगलियां भी ऐसी ही होती हैं जैसी हम मनुष्यों की होती हैं, लेकिन कुछ अलग उसकी ब्यूटी ग्लो उसका कुछ अलग होता है। समझ आ रहा है? कॉमन मैन की तरह उनका शरीर की वह कांति नहीं होती, आवा नहीं होती है। उनके उन चरण कमलों में जो स्थित अंगुलियां हैं, नखांशु, फिर उसमें क्या है? अंगुलियां होंगी तो नाखून होंगे, और नाखून भी कैसे होते हैं? उनमें इतनी स्वच्छता, इतनी निर्मलता होती है कि उनमें से किरणें निकलती हैं। समझ आ रहा है? उनकी किरणों के समूह की आभा, भासी माने उनकी आभा में क्या होता है? प्रद्योतते, प्रकाशित होते हैं। क्या प्रकाशित होते हैं? अखिल सुरेंद्र किरीट कोटि। जितने भी सुरेंद्र माने देव लोग हैं उनके मुकुटों पर जो कलियां लगी रहती हैं और मुकुटों पर जो मणियां लगी रहती हैं, मुकुटों का जो अग्रभाग होता है उसको कोटि बोलते हैं, अग्रभाग। वह उनके चरणों में क्या होता है? प्रद्योतित होता है, प्रकाशमान होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान के चरणों में
सत सत इंद्र, सैकड़ों इंद्र हमेशा प्रणत रहते हैं, उनके चरणों में झुके रहते हैं। और उनके चरणों की नाखूनों की इतनी निर्मलता रहती है कि उसकी परछाई, उनके मुकुटों की अग्रभाग की परछाई उनके चरणों के नाखूनों में पड़ती है तो उसमें वह झिलमिल होते रहते हैं। इतने निर्मल भगवान के चरण, उंगलियां और उनके नाखून होते हैं, जिनमें कभी धूली भी नहीं लगती है, मैल भी नहीं लगता है, बिना साबुन और बिना पानी के हमेशा उजले रहते हैं। क्या समझ आ रहा है? कभी उनको साबुन पानी की जरूरत नहीं होती है। आगे बताया जाएगा उनके शरीर के जो 10 अतिशय होते हैं, उनका वर्णन भी आएगा, तब बताएंगे आपको कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी शरीर में धूली रज का कोई स्पर्श नहीं होता, और वह इतने निर्मल पवित्र चरण होते हैं कि जिनकी आभा में देव लोगों के मुकुटों की मड़ियां उसमें परिलक्षित होती रहती हैं। ऐसे चरणों को भक्त्या माने, कैसे? भक्ति से। भक्ति से का मतलब भगवान के गुणों में अनुराग करने का नाम भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान के गुणों में अनुराग करना। हाँ, भगवान के शरीर में अनुराग करना। क्या समझ आ रहा है? किसी के शरीर में अनुराग नहीं करना, लेकिन भगवान तीर्थंकर के शरीर में अनुराग करना। कोई तुमको पाप का बंध नहीं होगा। समझ आ रहा है? भगवान तीर्थंकर के शरीर में राग आप पैदा करना। अभी तक हमने राग पैदा किए किसके शरीर में? एक दूसरे के शरीर में। मनुष्यों ने मनुष्यों के शरीर में। समझ आ रहा है? स्त्रियों ने पुरुषों के शरीर में, पुरुषों ने स्त्रियों के शरीर में। अब क्या करना? अब भगवान के शरीर में राग पैदा करना। ये सब राग अपने आप छूटेगा। क्या समझ आ रहा है? जो हमारा ये राग है, ये सब अप्रशस्त राग है, और इस राग के कारण से पाप का बंध होता है, इस राग के कारण से संसार बढ़ता है। लेकिन जब हम तीर्थंकर के शरीर से अनुराग रखते हैं तो हमारा संसार कटता है, हमारा संसार छूटता है। ये बहुत सरल माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने संसार को अपने भीतर से तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। केवल हम अपने अनुराग को बदल दें और अनुराग भगवान के चरणों में ला करके रख दें। इसको बोलते हैं भक्ति। विशुद्धि के साथ में भगवान के गुणों के प्रति जो अनुराग पैदा होता है, वह भक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम उस भक्ति के माध्यम से जिनेंद्र पदम, जिनेंद्र भगवान के ऐसे पद माने चरण कमलों को प्रणम्य माने प्रणाम करके क्या करेंगे? स्तवीमी, उनका आगे भी हम स्तवन करेंगे, करते हैं। समझ आ रहा है? यहां पर ये भाव केवल अभी प्रतिज्ञा के रूप में आया है कि हे भगवान, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करके आपकी स्तुति करने की भावना करते हैं, और आपके चरण कमलों का स्तवन अब हम करेंगे। करना चाहोगे? बोर तो नहीं होगे? हैं? आनंद आएगा। अगर भगवान की भक्ति करने में बोर हो गए तो फिर दुनिया में निस्तार होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये ऐसा आपके लिए बिल्कुल फ्री में अनमोल चीज मिलने वाली है, जिसे बोलते हैं लोग दीपावली से पहले कोई भी गिफ्ट दो, कोई भी ड्रॉ खोलो। समझ आ रहा है? आपका ड्रॉ खुल गया है, आपकी लॉटरी खुल रही है कि भगवान तीर्थंकर की भक्ति करने का मन बन गया है। हा? देखो आगे, नाहंकृते हमिति नात्र चमत्कृतेपि बुद्धे प्रकर्ष वशतो न च दीनतो हम। श्रीवीर देव गुण पर्यय चेतनायाम
संलीन मानसवशः स्तुतिमातनोमि। पढ़े एक बार। नाहं कृतेऽहमिति नात्र चमत्कृतेऽपि बुद्धे प्रकर्षवशतो न च दीनतोऽहम् श्रीवीरदेव गुणपर्ययचेतनायां संलीनमानसवशः स्तुतिमातनोमि। जब हम भगवान की स्तुति करने बैठते हैं या कोई भी अच्छा कार्य करने बैठते हैं तो हमें अपना पहले प्रयोजन अच्छा बना लेना चाहिए। समझ आ रहा? श्रेष्ठ व्यक्ति अच्छे प्रयोजन के साथ ही श्रेष्ठ कार्य को शुरू करते हैं। कहा जाता है प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। एक नीति वाक्य है कि बिना प्रयोजन के कोई अज्ञानी भी कोई काम नहीं करता है। मंदों का मतलब मंद बुद्धि वाला भी हो, कितना भी कोई ढीला ढाला भी हो, जिसको आप बोलते हो स्क्रू ढीला इसका, वो भी बिना प्रयोजन के कभी कोई काम नहीं करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति बिना प्रयोजन के कैसे काम करेगा? भक्ति भी कर रहे हैं तो उसका कोई प्रयोजन है कि नहीं, उद्देश्य है कि नहीं, कोई उसका समीचीन लक्ष्य है कि नहीं, तो वो लक्ष्य भी हमारे सामने होना चाहिए। वही यहां बताया जा रहा है कि जब हम भगवान की भक्ति करने बैठ रहे हैं तो हमारे प्रयोजन में क्या हो। भगवान की भक्ति करने से सम्यक्त्व का लाभ होता है, ये भी एक प्रयोजन है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान की भक्ति कर क्यों रहे हैं? एक तो प्रयोजन हो गया कि हम इसलिए कर रहे हैं, और एक प्रयोजन यह है कि हम भगवान की भक्ति का भाव भी हमारे मन में आ क्यों रहा है। एक तो लक्ष्य हो गया जिसे हमें प्राप्त करना है, वो तो होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान में हमारे मन में ऐसा क्यों कारण पैदा हुआ कि हम भगवान की भक्ति करने की तैयारी करें। वर्तमान में भी कोई लाभ हमारे लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वर्तमान में हमारा कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा? हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर आरोप लगा दे, आप इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, हाँ घर में परेशानियां हैं इसलिए भगवान की भक्ति करने से परेशानियां दूर हो जानी होंगी, इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो क्या बोलोगे तुम उससे? नहीं भाई, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं है। हाँ इसलिए भगवान की भक्ति चल रही है, घर में बेटा नहीं हो रहा है। फिर क्या बोलोगे? नहीं भाई, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं, इसलिए भगवान की भक्ति चल रही है, दुकान पे घाटा चल रहा है। क्या बोलोगे? नहीं, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं। कोई भी आपके लिए कुछ भी कह सकता है, तो आपके मन में पहले प्रयोजन, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्यों भगवान की भक्ति करने को तैयार हो रहे हैं। समझ आ रहा है? ये कारण तो आपके लिए हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो स्तुति बनाने वाले के ऊपर आरोपित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? स्तुति करने वाले के ऊपर भी लोग आरोपित कर देते हैं। तो उन कारणों को भी हटाने के लिए यहां पर यह कहा जा रहा है, ना हं कृते हमिति नात्र चमत्कृतेपि। क्या कहा जा रहा है? भगवान की स्तुति करके हम कोई अपने अंदर अहंकार नहीं बढ़ा रहे हैं कि इतने बड़े तीर्थंकर की स्तुति करने से हमारा बहुत अहम बढ़ जाएगा, बहुत नाम बढ़ जाएगा। क्या समझ आ रहा है? अरे उन तीर्थंकरों की जिसने स्तुति कर ली उसका नाम तो वैसे ही अमर हो गया। समझ आ रहा है? जिसने उन तीर्थंकरों की स्तुति कर ली वो तो वैसे ही सबसे बड़ा अहमियत को प्राप्त हो गया। उसको और अन्य व्यक्तियों से अहम मिले ऐसे छोटे मोटे प्रयोजन की उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये स्तुति अहंकार से नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? फिर लोगों के सामने आ जाता है, जितनी भी स्तुतियां प्रसिद्ध हुई हैं सब में कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, कुछ चमत्कार होने पर ही लोग नमस्कार करते हैं, और चमत्कृत होने पर ही लोग स्तुति करके अपने आप को चमत्कृत करने की कोशिश करते हैं। सुन रहे हो?
तो आपका दिमाग ठंडा करने के लिए यहां पर यह भी लिखा है कि कोई चमत्कृत करने के लिए भी ये स्तुति नहीं है। समझ आ रहा है? हमें इससे कोई चमत्कार करने नहीं है। कोई बाद में भविष्य में कुछ भी करने लग जाए तो भले ही बात है, और जो भी करेगा उसके अंदर कुछ भी चमत्कार हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयोजन कोई चमत्कार करने का नहीं है। समझ आ रहा है? भगवान की भक्ति करने वाला भगवान से चमत्कृत होकर के नमस्कार नहीं करता है, उनको नमस्कार करता है तो अपने आप चमत्कृत हो जाता है। समझ आ रहा है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपने रोग को दूर करने के लिए जब एक मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की स्तुति की तो अपने आप उस स्तुति के माध्यम से वो पत्थर के बीच से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। नमस्कृत होने से चमत्कृत हो जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन आप लोगों के दिमाग में चमत्कार पहले आता है। बताओ तो स्तुति का क्या चमत्कार है? इसलिए यहां कहा जा रहा है कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। अगर आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान की स्तुति की तो अपने कर्मों के बंधन तोड़ने के लिए की थी, और उनके कर्मों के बंधन उससे टूटे, वही उनके कर्मों के बंधन टूटे तो सब कुछ उनके लिए जो कुछ भी बंधन थे सब अपने आप अलग हो गए। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि भगवान की स्तुति हमारे अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए, असाता के बंधनों को तोड़ने के लिए होती है। जो कोई भी आपके सामने भगवान की स्तुति आएगी, आप करोगे, आपके बंधन टूटेंगे, नियम से टूटेंगे। समझ आ रहा है? अपने आप आपके अंतराय कर्म दूर होंगे, और जिन जिन कारणों से आपको लगता है ये व्यवधान पैदा हो रहा है हमारी उन्नति में, वो सब व्यवधान आपके टूटेंगे। आप भगवान की भक्ति करते रहो। ये एक रूपक है। ताले तोड़ने का मतलब कर्म बंद तोड़ने का एक ये रूपक था, और इसको लोगों ने ऐसा बना दिया कि फोटो ही देख लो उन मानतुंग आचार्य की जंजीरों में पड़ी हुई। समझ आ रहा है? तो ये कहलाता है लोगों के तमाशे, है ना? इसलिए यहां कहा गया कि हमें भगवान की स्तुति के लिए कोई चमत्कारों की कोई जरूरत नहीं है। ना हम चमत्कृत होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ना हम अहंकृत होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, न बहुत बुद्धि प्रकर्ष वशतो, है ना? कई बार क्या हो जाता है, बुद्धि में ज्यादा खुजलाहट होती है, बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत बुद्धि प्रकर्षता को प्राप्त हो रही है, इसलिए भगवान की स्तुति करने की इच्छा हो गई। नहीं, बुद्धि से भगवान की स्तुति नहीं हो रही है, ये भी कोई कारण नहीं है। नच दीन तो हम, और हम कोई दीनहीन हो रहे हो कि हे भगवान आपके बिना हमारा कुछ चलेगा नहीं, आपके बिना हमारा कुछ कल्याण होगा नहीं, ऐसे भी दीनहीन नहीं है हम। समझ आ रहा है? भगवान की भक्ति करने वाला सम्यक दृष्टि पुरुष बहुत ही समभाव में रहने वाला होता है, और वह भगवान के प्रति ना अहंकार से भाव में लाता है और ना ही उनके प्रति दीन भाव लाता है। ना अपने अंदर कोई दीनता धारण करके भगवान की स्तुति करता है, ना कोई सिर चढ़ा करके अहंकृत होकर के भगवान की स्तुति करता है, न केवल बुद्धि के कारण से भगवान की स्तुति करता है। भगवान की स्तुति करने का सम्यक प्रयोजन आगे की लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? श्री वीर देव गुण पर्यय चेतनायाम संलीन मानस वस स्तुति मातनोमी। वीर भगवान आप तीर्थंकर हुए, आपकी आत्मा आज भी सिद्धालय में स्थित है, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी चेतना परम शुद्ध हो चुकी है, आपके अनंत गुण प्रकट हो चुके हैं, आपकी गुणों की एक एक गुणों की पर्याय ज्ञानियों के ज्ञान में आती हैं, तो उन गुणों की, उस द्रव्य की, शुद्ध द्रव्य की और उन पर्यायों की स्तुति करने में मन अपने आप लीन हो जाता है। क्योंकि जो भगवान को द्रव्य गुण और पर्यायों से जानता है उसी के मोह का क्षय होता है, ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो उन भगवान को ऐसे द्रव्य गुण और पर्यायों से जानने में जिसका मन लगा है, तो वो भगवान की स्तुति किए बिना रह कैसे सकता है? उसके मन में स्तुति के भाव तो आ ही जाएंगे। मतलब स्तुति का प्रयोजन क्या हुआ कि हमें भगवान का जो आज भी शुद्ध आत्मा है, आज भी उनके जो शुद्ध गुण हैं, आज भी उनके जो शुद्ध पर्याय प्रकट हैं,
उन द्रव्य गुण पर्याय में अपना मन लगाने के लिए हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। माने हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए भगवान जिनेंद्र देव की शुद्ध आत्मा का आलम्बन स्तुति के माध्यम से ले रहे हैं। समझ आ रहा है? ये स्तुति का प्रयोजन है। क्या करना है? दुकान चलाना है, वो सब तो अपने आप चल जाएगी। बड़े काम का लक्ष्य बनाओ, बड़े काम करो, अपने भावों को विशुद्ध करो, बाकी सब काम तो अपने आप होता रहेगा। हमारा बेटा नोएडा में रहता है, बेंगलोर में सर्विस कर रहा है, हमारा बेटा इधर गुड़गांव में सर्विस कर रहा है, 5 दिन महाराज नहीं आ पाया, नहीं आ सकता है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है। बुलाइए अपने बच्चों को, 31 तारीख 1 तारीख बुलाइए, कॉर्पोरेट लेवल का एक अलग प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे ही बच्चों के लिए हो रहा है। किसी भी तरह का जो प्रोफेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह से जो बॉस के प्रेशर में है, पीयर प्रेशर में है, किसी भी तरह से अपनी 7 दिन की जिंदगी में से 5 दिन तो बिल्कुल भाग दौड़ और उसी एक टेंशन में निकाल देते हैं। अब बाकी के बच्चों के 2 दिन में भी क्या करें, तो खा पी करके पड़े रह जाते हैं, कहीं होटलों में चले जाते हैं। कैसे लाइफ जिएं, कैसे लाइफ को बैलेंस करें, मैनेज करें, ये सब सिखाने के लिए ही एक दिन भर का प्रोग्राम आपके सामने, दिन भर का। बाहर से आएँ तो रात में रुकने की भी व्यवस्था है, और अगर आपके रिश्तेदार हों तो शाम को अपने घर ले जाना, आपके घर के लोग हों तो शाम को अपने घर ले जाना। दिन भर हमारे पास छोड़ दो, 1-2 दिन के लिए तो छोड़ो, 2 दिन के लिए तो उन्हें यहाँ बुलाओ। स्पेशल प्रोग्राम उन्हीं के लिए है।